अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है विजिटिंग द ब्रिटिश म्यूजियम्स इंडियन कलेक्शन। हर चीज़ तो यहीं पे है, एवरीथिंग इज हियर। टीपू सुल्तान की सोड, अनबिलीवेबल सिल्विया, दिस इज अनबिलीवेबल। जब फाइट हुई सारा ले लिया और रख लिया यहाँ पे। सो एवरीथिंग जस्ट यू नो They just took it and kept it here. ये देखो सिल्विया, सिल्वरवेयर। माय गॉड, बेसिकली दिस होल रामायणा ये पूरी इस प्लेटर के अंदर इन लोगों ने बनाई हुई है। ये देख, राम जी है बीच में। इंडिया वॉज लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट आर्टिस्टिक प्लेस इन द वर्ल्ड। मतलब इतना टैलेंट था हमारी कंट्री में। यू कैन टेल भाई, देख लो यार, ऐसा कौन बना सकता है? हाँ, 1800s में ऐसा आर्ट कहाँ से बनेगा, है ना? This is amazing. Sad, isn't it?
called the Dakshin Murti, guys. ये देखा आप देखोगे कि शिव जी साउथ फेसिंग है, साउथ के एंगल में है. And this facial expression of Shiva, I don't think you will see in a lot of places. तो मैं उड़ीसा के सेक्शन में जो 700 to 1300 AD का है, गाइस मेरे सामने शिवा और पार्वती जी की ऐसा स्क्रिप्चर है, ऐसी मूर्ति है जो मतलब मैं ग्रेट श्राइन ऑफ अमरावती. भैया को यही फैसिनेशन लग रही है कि हाउ डिड द ब्रिटिश ट्रांसफर दिस इंडिया से यहाँ लेके कैसे आए. I can't even imagine how heavy this is. सिल्विया दे मेड लाइक रेल नेटवर्क्स का सारा रेल नेटवर्क इसीलिए तो बनाया था ना कि भाई सब कुछ लेके बॉम्बे पहुँचो और वहाँ से रफू चक्कर. हाँ सिल्विया कैसा फील हो रहा है, हाउ आर यू फीलिंग वॉचिंग ऑल ऑफ दिस. मैं तो आई डोंट नो, आई हैव too many emotions inside me. Yeah, like mixed emotions. Like, Yeah. on one hand, I'm really like grateful that we can see it and that everything is so well preserved, and Yeah. we are really lucky, you know, to be able to kind of connect Yeah. with all of the pieces. Yeah. But on the other hand, when I'm thinking that it was just taken away from someone's home, someone's course. country, Yeah. it's heartbreaking. तो चलो भाई अब इंडियन सेक्शन से निकल के तुम्हें इजिप्शियन सेक्शन भी दिखाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ बिकॉज वहाँ से भी बहुत सामान चुराया गया है भाई, मतलब हद से ज़्यादा. 10 मिनट में बंद हो रहा है, जल्दी से लेट्स गो टू दिस इजिप्शियन सेक्शन में. मम्मी दिखाता हूँ सिल्विया को, वो भी भाई बहुत पुरानी चीज़ें चुराई हुई हैं भाई. अरे रुक जा, थांबा. Did you want to spend night with mommy? मम्मी के साथ नहीं, मैं नीचे अपने विष्णु जी हनुमान जी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होता है. इजिप्शियन स्लीपर्स जो आते हैं, चप्पल्स एंड ऑल, यू नो द स्लीपर्स लुक एक्चुअली इट्स नॉट अ मिथ, दिस व्हाट दे यूज्ड टू वेयर. फर्स्ट दे वॉश इट, देन रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, फिर भाई ड्राइंग करते हैं बॉडी की, फिर पैकिंग करते हैं, उसके बाद आपका एक स्किन को ये लिक्विड प्लांट रेजिन से कोट करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट इट इज़ रैप्ड कम्प्लीटली इन शीट्स ऑफ लिनन. पहली बात तो मुझे मतलब यहाँ का थोड़ा बहुत देख के आई जस्ट फील कि ये एक सुपर नेचुरल, दिस इज़ अ सुपर नेचुरल फिनोमेना कि भाई उस इरा में इतनी ब्यूटी कैसे थी, हाउ दे वर एबल टू कार्व थिंग्स लाइक दैट. मतलब क्या स्किल चाहिए होगी. It's so hard to even imagine, so hard. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि यू नो हम लोगों को ये चीज़ें प्रिजर्व करें और इन चीज़ों की वैल्यू अप्रिशिएट करें. जैसे संस्कृत देखिए आपने, कितनी पुरानी लैंग्वेज है, कब से है हमारी कंट्री में, और हम लोग आज यू नो हिंदी और संस्कृत को नॉट कूल टाइप ऑफ लैंग्वेज मानते हैं और इंग्लिश को बहुत कूल मानते हैं. बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. देख लो भाई क्या क्या लिया गया है हमसे.
ये कोई मिथ नहीं है, बाहर आ गए हैं गाइज। आई होप यू एंजॉयड टुडेज व्लॉग। इफ यू डिड, you guys know what you have to do. See you another time in another vlog. It's adios from Meru and Sylvia. Alvida. मेरे को बीच में ना the guy was telling कि भाई रिकॉर्ड मत करो। मैंने कहा साला तुमने चुराया है, you stole it from my place and I can't even record it. सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा था कि अक्सर यूट्यूब चैनल्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, जो फॉरेनर लड़की है, इंडियन लड़का होता है। अक्सर मतलब मोस्टली ये बहुत कम होता है कि लड़की इंडियन हो और फॉरेनर लड़का हो। मुझे एक वीडियो याद आ रही है, हमने इंडियन लड़कों के लिहाज से और मैं ये पूछने लगा हूँ, उनके टॉपिक पे देखी थी जिसमें बहुत जज्बाती भी हो गई थी। जो आप मुझे कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं, पाकिस्तानी लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके अंदर तो डिटेल में बताया गया था कि जो फॉरेनर लड़कियां होती हैं वो इंडियन लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। तो उसके अंदर सब था कि वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं, बंदे पे ही रहने वाले होते हैं, यहाँ मुंह मारने वाले नहीं होते। आपको पता है बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब के जिसमें लड़कियां बाहर की हैं, ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं और लड़के इंडियन हैं, लड़के इंडियन है, ब्रिटिश हैं, पाकिस्तानी अच्छा ऐसा भी है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं भी हैं लड़के, लेकिन लड़कियां खूबसूरत हैं। लड़कियां खूबसूरत हैं, लड़के खूबसूरत नहीं। अच्छा इसकी एक चीज़ और है, मैं अपना बताऊं कि हमारे जो एशिया के लड़कों की जो वो है ना अट्रैक्शन, वो बाहर की तरफ डोंट से एशिया नहीं, इंडियन लड़कों, इंडियन लड़कों के या पाकिस्तानी लड़कों के भी, डोंट से पाकिस्तान। मेरी पूरी बात तो सुनो। इंडियन लड़कों की अट्रैक्शन पूरी दुनिया में फैली हुई है और फॉरेनर लड़कियां हो गई। अब मेरा जुमला समझ, पाकिस्तान की लड़कियां हो गई, मेरा जुमला समझ, मेरा जुमला समझ, तरफ आकर्षित होती हैं वो। आप ये कह रही हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ, आपने आपको इंक्लूड, इन लड़कों की, इंडियन एशियन लड़कों की अटेंशन ज़्यादा फॉरेनर लड़कियों की तरफ होती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, हमें पाकिस्तानी लड़कों को ये जो फेयर कलर है ना, पाकिस्तानियों को, इंडियन को फेयर कलर ज़्यादा पसंद आता है, ज़्यादा इनका रुझान उस तरफ होता है लड़कों का। एक सेकंड, पाकिस्तानी लड़कियां फेयर नहीं होती, इंडियन लड़कियां फेयर नहीं होती। देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारा पूरा जो एशिया है वो वाला फेयर नहीं है, नॉर्मल फेयर है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फेयर भी होती हैं, बहुत ज़्यादा फेयर भी होती हैं। हाँ। लेकिन अंग्रेज़ का जो फॉरेनर्स का जो फेयर कलर है वो एक अलग फेयर अच्छा, है। मैं आपको एक बात बताऊँ, वसूख के साथ आप मुझसे सिग्नेचर करवा लें किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लड़कियाँ आती हैं लड़कों के पीछे, अगर ऐसी कोई फॉरेनर लड़की है ना तो लड़का उसकी तरफ माइल नहीं होता। हमेशा फॉरेनर लड़की, मैंने पाकिस्तान के भी बहुत सारे केसेस देखे कि वो शादी करने के लिए पाकिस्तान आ गई। तो इसका मतलब क्या था कि पाकिस्तान के जो लड़के थे उन्होंने बातचीत कर ली, जो भी था XYZ, लेकिन जो फॉरेनर लड़कियां होती हैं ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं एशियन, जो आप कह रहे हैं लड़कों पे। फेसबुक पे ज़्यादातर इनकी दोस्तियाँ हुई हैं और बहुत सारी शादियाँ हुई हैं। पाकिस्तान आ गई, बहुत सारी तो ऐसी हैं जिन्होंने अपना मतलब कन्वर्ट हो गई, वो मुस्लिम बन गए। तो इसी तरह इंडियन का भी है कि लड़के ज़्यादा नहीं होते माइल, लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। ये मैंने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए टॉपिक छेड़ा था, अब आते हैं मुद्दे की तरफ। हाँ बिल्कुल। कि एक तो इसका नाम है ब्रिटिश म्यूज़ियम, जहाँ पे ये थे। तो मैं कहता हूँ कि इंडिया का जो कल्चर था, इंडिया की जो हिस्ट्री थी, इंडिया का जो ख़जाना था, ये मूर्तियाँ थी, टेम्पल्स थे, उनके जो पार्ट्स थे, मैं तो कहता हूँ ये अच्छा खासा वहाँ लेके जा चुके हैं और ये उस दौर में लेके गए हैं। क्योंकि ये जो ब्रिटिश म्यूज़ियम है ये भी काफ़ी पुराना है, 17वीं 18वीं सेंचुरी का है, काफ़ी पुराना है। तो ये बता रहे हैं, हाँ। तो ये 1947 तक यहीं थे। तो उस दौरान इसका मतलब ये है कि इन्हें पता था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमें निकालेंगे। जब इनके अंदर आग भड़केगी आज़ादी की तो हमें जाना है। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह ये करते रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे आज इस वीडियो में समझ में आई कि ब्रिटिश ने ट्रेनों का जाल पूरे हिंदुस्तान में बिछाया है। इससे पहले आपको पता है हमारे यहाँ पे पूरे एशिया में, बर्रे सग़ीर में, हिंदुस्तान में ट्रेन सिस्टम ही नहीं था। सही, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये अंग्रेज़ लाया। आज हम जो ये सहूलत यूज़ कर रहे हैं, हम तो आज तक वही अंग्रेज़ वाला पटरी यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में तो नए से नए, जदीद से जदीद मेट्रो और भी हाई स्पीड के पे भी बात हो रही है। तो हम आज तक जो पटरियाँ यूज़ कर रहे हैं, आप यकीन करें वही पटरी, वही ट्रेन, वही डब्बा, वही मटेरियल, वही लोहा, सब कुछ वही। कुछ फैक्टर आए हैं प्राइवेट, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेनें नहीं बनाई,
ट्रेनों को कलर कर लिया। कलर कर लिया। क्यों? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये मैं इस तरह कह सकता हूँ कि अंदर से डिज़ाइन वही है, सीटें चेंज कर लेना, शीशे नए लगा लेना, कलर चेंज कर देना, पंखे नए लगा तो देना। आपका ये बात करने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि उन्होंने जो ट्रेन का जो सिस्टम था वो लाए हैं, अपने लिए लाए थे, यानी कि जो भी ख़जाने हैं, जो भी मटेरियल है वो हिंदुस्तान के कोने कोने से हम ला सकें। अब एक टेंपल है कहीं पहाड़ी इलाकों में, कहीं दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे एक बहुत ही कीमती मूर्ति है, कोई बहुत ही ख़जाना है, बहुत ही चीज़ें हैं, तो उसे हम कहाँ कैसे लाएं एयरपोर्ट तक? अच्छा, ये तो हो गई हिंदुस्तान की बात, ठीक है। हिंदुस्तान कितना हिस्ट्री को लेकर कितना रिच रहा है और कितना कुछ देखा है और कितना कुछ गुजरा है और कितना पुराना है, इस बहुत बात हो चुकी है और ये हमारे माइंड्स में फीड भी हो चुका है। तो बात उस पर करते हैं जिस पे बात नहीं हुई। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने सुना था बहुत बेशकीमती हार वगैरह जो थे 9 लाख ये भाई पहले हमारे एशिया में ही था, ठीक है। उसके बाद ये छीन कर ले गए और अब अपने म्यूज़ियम्स में रखा हुआ है, अपने प्रिंस और प्रिंसेस वगैरह जो भी इनकी मलकाएँ वगैरह हैं उनके अंडर में। तो मैं बस एक बात ये कहना चाह रही हूँ, जिस तरीके से बताया गया कि पूरा फ्लोर बना हुआ है, मैंने देखा कि फ्लोर बना हुआ था बाकायदा और उसके ऊपर एशिया नहीं सिर्फ इंडिया का कलेक्शन था, इंडियन कलेक्शन था सारा कुछ। इजिप्ट का भी इन्होंने मारा हुआ है, वो भी ये लेकर आए हुए। तो मैं एक बात ये सोच रही हूँ कि जितने भी देश हैं ये क्लेम क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं कहते कि हमारी हिस्ट्री की चीज़ें आप हमें लौटाओ। अच्छा, दूसरे देशों की चले मम्मीज़ रखी हैं, जो भी रखी हैं XYZ, यहाँ तो बाकायदा पूरे भगवान जो उनकी मूर्तियाँ हैं, जो उनके पूरे मैं ये कहूँगी इतने आला किस्म के, एक तो इतने पुराने, बहुत पुराने 1500 साल 1300 साल, एक जगह तो 1.5 मिलियन ईयर्स, यानी बहुत कदीम। तो इनको कैसे छोड़ा हुआ है? मतलब मेरे हिसाब से तो इनको लौटाना चाहिए, इनको देना चाहिए उन कंट्रीज़ को। ये तो गलत है ना? असल में होता ये है कि जिस दौर में ये वहाँ चली गई, अब किस तरीके से क्लेम किया जाए, ठीक है ना। मतलब उन्होंने इसको म्यूज़ियम का हिस्सा बना दिया। अच्छा, म्यूज़ियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो समझो एक म्यूज़ियम होता है, वो दुनिया के लिए एक देखने के लिए एक चीज़ बना दी गई। अच्छा, मैंने गोल्ड का सेट लिया, बात सुने, मेरी और आपकी डाइवोर्स हो गई, ठीक है। अब वो अथॉरिटी मेरी है, ठीक है, बाय मिस्टेक आपके पास चला गया, तो आप मुझे लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे? देखिए, केसेस होते हैं अलग अलग, ये तो इंटरनेशनल मामला हैं। हाँ, मामला हैं, बात करनी चाहिए, मेरे हिसाब से बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो उनकी हिस्ट्री की चीज़ें, जो उनकी चीज़ें हैं, जैसे मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करी, जो जिस कंट्री की चीज़ें वो तो उस सही जगह पे सही चीज़ को जाना चाहिए ना। बिल्कुल। इनका क्या लेना देना इन चीज़ों से? और इतनी बड़े इतने वजनी चीज़ें लेके कैसे गए? मैं तो ये हैरान हूँ किस तरीके से इतना मूर्तियाँ कैसे उठा के लेके गए। और मिस्र का भी सारा जो इतिहास है वो भी सारा ले गए, सब लूट कर ले गए ये लोग। अच्छा, लेकिन नजरें मुझे ऐसा लगता था सिर्फ लूट मार पे ही थी। बिल्कुल ऐसा ही है ना, कोई और पर्पस ही नहीं था इनका। तो आने का मकसद तो यही था, लूट मार। उन्होंने बताया ना, कहीं हमने वीडियोस में देखा है कि वो सबसे पहले तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए। मैंने एक और चीज़ ये भी पढ़ी कि हमने सुना ही कई बार कि बहुत सारी बुक्स जला कर चले गए। इनका जो वेद था, इनकी जो बुक्स थी, इनकी जो हिस्ट्री थी इंडियंस के बारे में, इनके हिंदुइज्म के बारे में, मैंने सुना कि बहुत सारी जो बहुत काम की बुक्स थी, जो बहुत बेशकीमती थी, जिनके लिए मतलब दुनिया का भी पैसा एक तरफ और वही बुक एक तरफ, उसमें जितना इल्म, जितना सब कुछ नॉलेज था, तो ये जो ले जा सके वो तो ले गए, और जो नहीं ले जा सके ना, तो उन्होंने सोचा इनके हत्थे बिना लगे, उनको जला दिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। कितना मैं कहूँगी किस हद तक ये मतलब और क्या है, कमजोरी का मुजाहिरा किया। पुराना था, जो हमारा सदियों से पुराना इल्म था, उसको जलाना। दूसरा, जो हमारा तालीमी निज़ाम हमें देंगे, वो वाला तालीमी निज़ाम देंगे कि ये आने वाली नस्लें ग़ुलाम रहें, ये आने वाली नस्लें नौकरी का सोचें। इनको जो है ना, एक मोटिवेशन और एक बिज़नेस करना और दुनिया पे राज करना, ये लोग वो सीखे ही नहीं। अच्छा, हमने एक वीडियो में देखा था संदीप माहेश्वरी के, उन्होंने, मुझे बहुत अफसोस हुआ था जब उस लड़के ने कहा कि मुझे इंडियन फ़िलासफ़ी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ब्रिटिश फ़िलासफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो उसने डायरेक्टली, संदीप माहेश्वरी ने उसी वक्त उनका मुंह पकड़ के बोला कि आप ये जो आप कह रहे हो ब्रिटिश फ़िलासफ़ी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये दिया किसने? ये इसके अंदर जो छेड़म छाड़ करके गए, तो करके वही गए, वो तो अपने आप को हीरो ही दिखाएंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन है कि वाकई मतलब है कि ये हमें नहीं पता था कि ब्रिटिश म्यूज़ियम में सारा जो एक ख़जाना है वो दूसरे कंट्री से लेके भरा हुआ है। और वाकई कि इन्होंने यूँ समझ लो कि बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर परमिशन के, बग़ैर, जब इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो हाथ में आया लूटा, और आज उनके म्यूज़ियम में दिख रहा है हमें। तो जो व्लॉग बना भी रहे थे भैया, इनका हमने पहला व्लॉग देखा है, तो इनकी भी हट रही थी, इन्हें भी गुस्सा आ रहा था। अच्छा, मैं एक और चीज़, मैंने आपकी कोई चीज़ चोरी की है तो मैं उसको हाइड करूँगी, ये तो मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी म्यूजियम में लगा के रखा है, और देखो तो बस ले सको तो ले लो। जब इनकी गवर्नमेंट थी, जब ये ले गए, तो आज उन्हीं का हो गया। खैर,
दोस्तों बड़ा ही मतलब है कि एक इतिहास का पता चला और ये भी पता चला कि इंडियन इतिहास में इनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।